ओके ठीक है, डन। यस सर। अच्छा, कुछ लोगों को पसीना आ रहा है। ओके मनीषा जी, बिल्कुल। अब आपका मतलब हर एक टाइम जो है बहुत कीमती है, मैं बिल्कुल आपका टाइम जाया नहीं करूंगा। मनीषा मैम, आज जो है ये प्रोग्राम वुमेन एम्पावरमेंट सेशन जो रखवाने का जो कारण था, वो मकसद जो ये है कि हमारे सर ग्रुप के आपकी बारे में। जी, कोई कुछ बोला? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? That Monica Gupta ji, she probably cannot listen. नहीं सर। ये सबको तो सही आ रही है मेरी आवाज। एक्चुअली मोनिका जी, अगर आपके यहाँ सिग्नल इशू होगा तो आप वीडियो अगर ऑफ कर लेंगे तो आपको अच्छे से आवाज आएगी। आवाज क्लियर है मैम? या ओके, सो मनीषा जी, मैं ये कह रहा था कि आज का जो प्रोग्राम रखने का जो हमारा मकसद है, जो हमारा कारण है, वो ये कि हमारी टीम में बहुत सारे लेडी हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन हम लोग चाहते थे कि कुछ मतलब देखिए, मैं जो प्रोग्राम करता हूँ, राइट, मैं जो प्रोग्राम करता हूँ, आई थिंक मुझे भी आप बहुत पुराने टाइम से जानती हैं, जैसा कि मुझे लगता है, राइट। यस तो अब मैं मेरा जो बोलना है, मेरी जो बातें करना है, मतलब होता है ना, मार्केटिंग में जब बात की जाती है, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो मेंस को लेकर होती है, राइट। ठीक है। और लेडीज हो सकता है कि अपने आप को उस जोन से थोड़ा सा बाहर रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है ऐसा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो आज का जो प्रोग्राम रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको मैं स्पेशली इनवाइट करूं, और आपने जो लास्ट मंथ का जो पे आउट है, वो बहुत चमत्कारी पे आउट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इवन यहाँ तक कि मेरे उम्मीद से और टीएसएस के जितने भी लीडर हैं, उनके उम्मीद से बहुत बढ़िया परफॉर्म किया आपने, और बहुत बढ़िया पे आउट जो है वो जनरेट किया आपने। तो यहाँ तक का सफर जो है वो कैसा रहा, किस तरीके से रहा, ये मैं चाहता हूं कि आप अपने जुबानी इन बातों को बताएं। क्योंकि मैं अपनी जर्नी बताता हूं तो हो सकता है कई सारी लेडीज ऐसी हों जो मुझसे रिलेट ना कर पाती हों, राइट। मुझसे रिलेट ना कर पाती हों कि अरे गौतम जी, अनिल जी, आप तो भाई लड़के टाइप में हो, आप कर लोगे, राइट। तो हम थोड़ा ना कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आपका प्यार तो मार्केट में बताने लायक है। आई थिंक 2.25 लाख रुपए के आसपास का पे आउट है, राइट मैम? हाँ जी। तो मतलब यहाँ तक कैसे, और विद इन 10 to 11 मंथ, राइट, इतने कम जर्नी में। तो मैं चाहता हूँ हमारे साथ जितनी भी महिलाएं हैं, दीपिका जी हो गई, विष्णुप्रिया मैम हो गई, तो आप थोड़ा सा बताएं मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल है। और जितने भी लोग हमको यूट्यूब से भी सुन रहे हैं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं और आपको एक रास्ता दिखा पाऊं। एंड आई वुड रियली लव दैट यू आल्सो ग्रो विद अस। मेरा नाम है मनीषा अरोड़ा और मैंने 8 साल तक नौकरी किया है अनिल जी। और 8 साल के दौरान जब एमबीए करने के बाद कोई इंसान नौकरी करता है तो वो इतना व्यस्त हो जाता है कि वो जिंदगी में सोच ही नहीं पाता कि कुछ और कर सकते हैं कि नहीं। और मेरा हाईएस्ट जो सैलरी था नौकरी में वो था 1 लाख रुपए का। अब कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ कि क्यों 8 साल बर्बाद किए वहां पे। सो नौकरी करने के बाद जब मैं वर्क लाइफ और ऑफिस लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रही थी तो मेरे दिमाग में हमेशा ये खुराफात चलती रहती थी कि क्या किया जाए। और अक्सर इंडिया में अगर किसी फीमेल को अपना बिजनेस शुरू करना हो तो उसको सबसे पहली सजेशन आती है कि आप अपना बुटीक खोल लो या आप एक पार्लर खोल लो। तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आए। लोगों ने बोला कि तुम पार्लर खोल लो, तुम अपना कुछ शुरू कर लो इस तरीके से। और मेरी मम्मी ने एक बार मुझे कोर्स भी कराया था वो अपने आप से काम करने वाला। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कुछ कर लो। लेकिन मुझे एक चीज क्लियर समझ आ रही थी कि अगर कुछ करना है लाइफ में तो पिछले वाले से बेहतर करना है। तो इसलिए मैं कुछ ढूंढ रही थी और जाने अनजाने सोनू सर से मिलना हुआ हमारा, मेरा और पुनीत जी का। और हमने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। पहले जो हमारी थोड़ी जर्नी थी वो ऊपर नीचे रही बट मैं कंसिस्टेंटली इस बिजनेस को करती रही। कभी अकेली थी, कभी साथ थे परिवार वाले, कभी नेगेटिविटी आती थी, कभी पॉजिटिविटी आती थी। बट उन सब चीजों को बैलेंस करके मुझे एक चीज समझ आई थी कि बिजनेस जब भी कोई इंसान करने निकलता है तो उसको 5 साल लगते हैं बिजनेस करने में। मैं बिजनेस एनवायरनमेंट में मेरी शादी हुई थी, मैं एक बिजनेस क्लास फैमिली में शादी हुई थी। तो मुझे इतना पता था कि 5 साल तो लगेंगे अगर ठीक ठाक से स्टेबिलिटी चाहिए बिजनेस में।
तो इसीलिए मैं इस बिजनेस में खड़ी रही और कोशिश करती रही कि मेरे साथ के लोग आते रहें। और सितंबर में 2019 में वेस्टीज हमारी जिंदगी में आई। तो हमने भी बहुत छोटा समझ के वेस्टीज को, कि वेस्टीज में आएंगे, चाय पत्ती साबुन शैम्पू बेचना पड़ेगा। तो मेरे को कोई दिखाता था वेस्टीज का वीडियो और मैं देखती थी कि वो किसी चीज में कुछ मिला के जादू करके दिखा रहे हैं। तो मैं बोलती थी पुनीत जी मैं तो ये नहीं कर सकती हूँ यार, नेटवर्क मार्केटिंग कर सकती हूँ बट आई कैन नॉट डू दिस मैजिक्स इन समवन्स होम। तो मैं बहुत छोटा से देख रही थी वेस्टीज को। और पहले 15 दिन मैं डिसीजन बनाने में ही लगी रही और लोगों को मनाने में ही लगी रही कि कोई मेरे साथ कर ले। क्योंकि ऐसा अक्सर होता होगा दीपिका, आप रिलेट कर सकते हो कि हम लोगों के साथ क्या रहता है सर, हम डिपेंडेंट रहते हैं किसी ना किसी के ऊपर। तो पहले अपने पापा से पूछ के सारे काम करते हैं, फिर अपने पति से पूछ के करते हैं, फिर कुछ टाइम ऐसे भी आता है कि कुछ लोग बुजुर्ग हैं तो बच्चों से पूछे करते हैं। तो मेरे केस में भी यही था, मैं सोच रही थी कोई तो तैयार हो जाए। लेकिन शुरुआत में मेरे ए और बी जो थे, मेरे हस्बैंड और मेरे भाई साहब, दोनों ने सरेंडर कर दिया था। तो अनिल जी जानते हैं, हम लोग शुरू शुरू में ब्रेकफास्ट मीटिंग पे जाते थे सोनू सर के घर, तो मैं अकेली आती थी, राइट। कई बार अकेली सेमिनार आती में थी, मैंने देखा है कई बार आपको। राइट। और पुनीत जी तो शुरुआत में नहीं आते थे सोनू सर की मीटिंग्स में भी। हम जब मॉर्निंग में मिलते थे सर, तो कोई नहीं आता था हमारे साथ, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि, लेकिन कितनी भी डिफिकल्टी रही, मैंने कहा कि ये काम तो करके दिखाना है अभी। और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना है कि इंडिया में सबसे कम औरतें काम करती है, 24% women आर एम्प्लॉयड इन इंडिया। एंड अदरवाइज अगर आप देखोगे नेटवर्क मार्केटिंग का नंबर्स औरतों का बहुत ज्यादा है, 75% के नियर बाय है। या औरतें ज्यादा नंबर्स में काम कर रही हैं पर उनका चेक्स अच्छा नहीं आता है। तो मेरे को ये था कि मैं कहती थी पुनीत जी देखो होगा तो यहीं से ही कुछ होगा। मैं कोशिश करती थी उनको लाने की, बहुत नेगेटिविटी थी मेरी जिंदगी में। एक लम्हा ऐसा भी आया जब मेरे को मेरे घर वालों ने बोला कि या तो तुम घर संभाल लो और या तो नेटवर्किंग संभाल लो। तो मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगी कौन से परिवार, दो परिवार मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि अभी दोनों काम कर रहे हैं साथ में। तो मेरे को पूरा वो होता है ना कि जैसे पंचायत बिठाई जाती है घर में और बोला जाता है कि देख लो इसका दिमाग हो चुका है खराब। तो मेरे घर में वही सिचुएशन हो चुकी थी कि मुझे बोला था। तो मैंने बहुत ही सरलता से, सहजता से सिर्फ इतना बोला कि मुझे 6 महीने चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। और मैंने सोचा कि मैं 6 महीने के अंदर सारे, वो कहते हैं ना, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। सो आई ट्राइड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल अवेलेबल। सो आई स्पोक टू मिस्टर सोनू सर। मैंने सोनू सर से बहुत गाइडेंस ली, उनसे पूरा इंस्पिरेशन लिया, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे, कुछ इधर किताबें पढ़ी, बस ये सारा कॉम्बिनेशन करके मैंने सब कुछ कर डाला। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि यार ये तो काम कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे जर्नी दिखा देती हूँ अपनी, लोगों को। आई थिंक आप अगर अनिल जी अलाउ कर दें तो मल्टीपल शेयरिंग स्क्रीन का एक चार्ट बनाया था मैंने, या आप ही एक काम कीजिए, शेयर कर दीजिए, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, एक डेटा शेयर करती हूँ आपके साथ। एक्चुअली मेरा जो अर्निंग था वो मेरे लिए अनबिलीवेबल है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में 2 लाख रुपए आ गए हैं तो कोई फॉर्मूला होगा, कोई रेसिपी होगी, पर ऐसा होता नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कंसिस्टेंटली करने का काम है। मनीषा मैम मैंने आपको होस्ट बनाया, राइट? ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो बस इस बिजनेस में जो मेरा जर्नी रहा पैसे के माध्यम से, वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, और जो जर्नी अलग से रहा मैं आपको वैसे भी दिखा सकती हूँ। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस बिजनेस में कंसिस्टेंटली खड़े रहना इम्पोर्टेंट होता है, कंसिस्टेंटली खड़े रहना। और लड़कियों में ये चीज के लिए डिग्री होता है, भगवान ने दिया है पेशेंस। तो मेरा पेशेंस मेरे साथ खेल गया यहाँ पे, और मैं इस बिजनेस में काफी अच्छा, लोग ऐसा कहते हैं सर, मैं तो मानती नहीं हूँ ऐसा कुछ खास, अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने तो दिस हैज बीन माय जर्नी। और अगर मैं अपनी लाइफ टाइम सैलरीज का भी चार्ट बनाऊं ऐसा, तो भी इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आएगा। तो पहले महीने सिर्फ 2,547 रुपए थे, ओह ग्रेट। और लास्ट मंथ 2,19,708 रुपए। ये किसी के लिए भी ड्रीम है, आई थिंक जो जी रहा है उसके लिए भी ड्रीम है। तो बहुत इजी हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करना किसी भी इंसान के लिए इस बिजनेस में। मैं आपको वापस से होस्ट बना देती हूँ सर, सिंस यू बीइंग द सीनियर पर्सन।
राइट? तो जी यू आर द होस्ट वंस अगेन, दैट्स ओके। तो राइट। मैम एक चीज़ मुझे जानना है कि ये जो 11 महीने में जो चमत्कारी जो रिजल्ट है, एक्चुअली हम लोग तो इसे देसी भाषा में ये कहते हैं चमत्कारी रिजल्ट, राइट? तो मतलब इस यहाँ तक पहुँचने में जैसा कि देखिए मैं जो 11 महीने का जो टोटल मैं देख रहा हूँ, आपका 2000 रुपए का भी चेक आया, 20 का भी आया, 30 का भी आया और ये करीबन 11 महीने तक कंटिन्यू बढ़ता हुआ गया, राइट? जैसा कि मैं अभी चार्ट देख पाया। तो इस बीच में कई सारे प्रॉब्लमें आई होंगी मैम। करीबन अगर मैं 11 महीने की बात की जाए तो करीबन 320 दिन होते हैं, राइट? तो 320 दिन में तो हर रोज कुछ ना कुछ चैलेंज जरूर आए होंगे आपको। देखो, आपने बहुत प्यारा शब्द बोला है अनिल जी, यहाँ पे चैलेंज। जी जब भी कोई चैलेंज आता है तो जी हमारे अंदर फीलिंग आती है कि हम उसको फाइट बैक करें। जी। हमारे अंदर जब भी कोई हम चैलेंज देखते हैं तो हम अंदर से फीलिंग लेते हैं कि हम इसको हरा सकते हैं। राइट राइट। कई लोग अक्सर क्या करते हैं, ये 320 दिन की सिचुएशन को प्रॉब्लम बोल देते हैं। जी 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 जी। मेरी जिंदगी में एक टाइम ऐसा आया था अनिल जी कि मुझे लगा था कि अभी इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। दिसंबर का मंथ था और पुनीत जी को लिवर सर्जरी हुआ था एक। ही वॉज हॉस्पिटलाइज और हम पूरा महीना ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में ही हमने काटा। और मेरी जिंदगी का सिर्फ 2 घंटा मिलता था मुझे, जिसके अंदर आई यूज टू टेक केयर ऑफ माई बेबी एंड माई सेल्फ। और बाकी टाइम आई वॉज, मतलब मैं पूरा टाइम नर्स की तरह थी। उस महीने एक भी दिन काम ना करके भी जब मेरा पिछले महीने से ज्यादा चेक आया, जी आप सोच के देखिए कि कोई इंसान अगर 24 घंटे किसी इंसान के साथ है हॉस्पिटल, जहाँ आप हॉस्पिटल में सोता नहीं है इंसान, करेक्ट हॉस्पिटल करेक्ट। में इट्स लाइक 100% वर्क। तो उस दौरान जब मुझे चेक आया था जनवरी 10 तारीख को, तो मेरी आंखों के अंदर आंसू थे और मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि ये पैसिव अर्निंग का गेम है। और मैंने अपने हस्बैंड को तब, उस दिन के बाद से मैंने बोला नहीं अनिल जी कि आप आइए इस बिजनेस में। जी जी जी। बस वो सामने था। और उन्होंने हॉस्पिटल से निकलने के बाद मुझे बोला कि अच्छा तुम फॉरेन ट्रिप लग गया है तुम्हारा, तो तुम थाईलैंड जा रही हो अभी, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। सो आई थिंक वो स्टार्ट था पुनीत जी का इस बिजनेस में। और प्रॉब्लम, आप मतलब बहुत सारे लोग जो बिगिनर्स होते हैं वो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम है, जी जी। पर मैंने उसको एक चैलेंज की तरह लिया। और मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम खाते हैं, हम नहाते हैं, हम सोते हैं, इस चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए हम ये 3 काम करते हैं। करेक्ट। और जो इंसान नौकरी करता है वो भी ऐसे ही करता है, चाहे राइट। उसकी जिंदगी में कोई परिस्थिति आ जाए, वो ऑफिस तो जाएगा ही जाएगा। जी। उसको ये पता है कि अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो फिर मेरे को सैलरी नहीं आएगा, करेक्ट। चाहे कोई मरे, चाहे कुछ भी हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, वो करेगा। राइट 2 दिन बाद अगर आपके घर में आपके पिताजी की तबीयत खराब होगी, आप कहोगे कि यार ठीक है, विल टेक अ मेड एंड आई विल हैव टू गो, क्योंकि बिल्स कौन पे करेगा। तो इसी तरीके से मैंने इस बिजनेस को लिया। मैं इस बिजनेस में जब भी टाइम निकाल पाती थी थोड़ा बहुत, उस टाइम पे मैं करती थी। मीटिंग्स भी मैंने अटेंड किया है, सोनू सर के घर मीटिंग होती थी, पुनीत जी वॉज इन हॉस्पिटल, तो मैं निकाल के टाइम आती थी मीटिंग्स। कई लोग उन चीजों को प्रायोरिटी नहीं देते, पीछे कर देते हैं। तो जैसे हम अपनी लाइफ में बाकी सारे कामों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वैसे ही इसको प्रायोरिटी दे दो। 3 साल ही तो प्रायोरिटी देनी है बस। राइट राइट राइट। सिर्फ 3 years you work, you will be in a wonderful position. तो चैलेंजेस इससे बड़ा मुझे लगता नहीं है कि कोई रहा मेरी जिंदगी जी में, बट दैट्स एन अभी इंस्पिरेशन। अभी आपने बच्चे की बात की तो मैं भी मिला हूँ आपकी फैमिली से। तो आई थिंक जो बच्चा है करीबन 5 साल का नटखट सा है, राइट? देखो मैंने 5 साल बोला, साथ में नटखट भी लगाया। ठीक है, तो आई थिंक मैं एक बार मिला था और मुझे लगा कि भाई बड़ा खतरनाक है इसको संभालना। तो जैसा कि मुझे पता है कि एक मतलब हाउसवाइफ जो होती है, राइट? जैसे हमारे घर में भी हैं हमारी माँ, हमारी वाइफ, तो हमें पता है कि वो अपने बच्चे को संभालने के लिए कितना टाइम देती हैं वो, राइट? और मतलब वो पूरे टाइम पे, मतलब हम लोग कई बार ऐसा लगता है कि हम पैसे कमा के आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम लोग कभी कभार बोलते रहे तुम लोग घर में बैठ के करते क्या हो? तो जब वो अपना एक एक चीजें बताती है ना, तो हम चुप हो जाते हैं। कहा यार ठीक है यार, गलती से पूछ ली भाई, हम नहीं। तो इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी आपने यहाँ तक की जर्नी, राइट, मतलब वाकई मैम। तो मैं चाहता हूँ कि दीपिका जी, मैं इनको स्क्रीन में देख पा रहा हूँ, तो दीपिका जी कुछ आप पूछना चाहेंगी? बिल्कुल सर, थैंक यू जी सर। हेलो मैम। हाय दीपिका, हाउ आर यू? फाइन मैम। मेरे को आपसे ये जानना था मैम, सबसे जैसे मैं स्टूडेंट जो आते हैं, मैं उस कैटेगरी में आती हूँ। लाइक घर वाले बोलते हैं पढ़ाई कर लो, गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, और फिर तुम्हारा एक बढ़िया सा लड़का देख के तुम्हारी शादी कर दे, वो भी नौकरी करता हो। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी। बट जैसे हमने एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को देख लिया, तो हमें पता है वो जिंदगी अच्छी नहीं है। तो वो
घर वाले बोलते हैं ये करो। अभी मैं जब भी ये काम करती हूँ तो मम्मी जैसे चुपके से आती है रूम में और ये देखती हैं कि क्या कर रही है, और आसपास देखती हैं बुक्स हैं क्या, बुक्स नहीं मिलती हैं तो गुस्सा होकर चली जाती हैं। तो समझ नहीं आता घर वालों को कैसे बताएं। और जो मेरी लॉबी के लोग हैं वो भी सारे स्टूडेंट हैं, तो वो भी कहते हैं बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको जॉब लगना है, हमको जॉब लगना है। तो ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से टैकल करूं, अपने घर में भी और अपने आसपास भी। देखो, आई थिंक दीपिका, आपने अपने सवाल का जवाब खुद से दे दिया था। आपने बोला था कि मुझे करना नहीं है, राइट? तो आपको क्यों नहीं करना है, आपका वाई वो उस चीज को डिफाइन कर देगा। जैसे अगर हम बच्चों की स्पेशली खासियत क्या रहती है कि हमारी जिद के आगे माँ बाप कभी नहीं जीत पाते। दिस इज अ वेरी प्लस पॉइंट, राइट? तो अगर आप चाहो, अगर आप दिल से चाहोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। मेरी टीम में एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है मुस्कान। वो लीडिंग लेडी, इसके पोस्टर पे भी उसका फोटो है, राइट? और मुझे खुशी बहुत हो रही है बताते हुए कि अभी वो टॉप 9 में जब आती है तो उसका जर्नी सर अनिल जी सिर्फ 8 महीने पुराना है। और स्टूडेंट है, उसके साथ भी ऐसे ही होता था कि मम्मी आके देखती थी। अभी उसने कल एक एग्जाम लिखा है, हमारा 2 बजे का मीटिंग होता है प्लान का। तो प्लान मीटिंग में वो वीडियो ऑन करके पहले मेरा एडिफिकेशन करके चली गई और फिर शी वाज राइटिंग एग्जाम एंड देन शी केम बैक, राइट? अब ये हुआ कैसे, देखो आज उसका चेक है 61,000 रुपीज का। पिछले महीने उसका चेक था 57,000 रुपीज का। 57,000 से पिछला उसका चेक था 25,000 रुपए का। पहले 14, 12, 13 ये सब रहा है उसकी जिंदगी में। लेकिन उसने खासियत क्या किया दीपिका, आपकी तरह, जैसे आपने आते ही डायरेक्टर क्वालिफाई किया होगा, उसने भी आते ही डायरेक्टर क्वालिफाई किया। और उसने अपने शी इज फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे उसके 2 बड़े भाई हैं और दोनों वर्किंग हैं। तो वो उनको जस्टिफाई करके दिखाती है, कहती है देखो तुम्हारी दुकानें बंद हो गई हैं, अभी मेरा काम चल रहा है। सो उसके भाई की शादी है एंड शी इज स्पॉन्सरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द वेडिंग, राइट? और उसने घर में वो बताती है कि मनीषा मैम मैंने ना घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है। लाइक अगर दीपिका आज की डेट में आप अपने घर में कहो कि बिजली का बिल मैं भरूंगी, बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगेगा। राइट? अच्छा लगेगा। आई मीन जब आप पहली बार भरोगे यू विल सी द साई ऑफ रिलीफ ऑन योर पेरेंट्स फेस। उनको फिर अंदर से नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करना और बोलने में बहुत अंतर होता है सर। करेक्ट है। बहुत अंतर होता है। आप उनको बोल दोगे कि मेरा करियर सेटल हो जाएगा, मैं ये हो जाऊंगी वो हो जाऊंगी, उनको तो पैसे की हवा नहीं लग रही। So they don't know what are you earning, अभी right? जैसे उनको बताते हैं लाइक मम्मी इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा। अभी जैसे मैं आपका चेक दिखाती हूँ या फिर जिसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मैं कहती हूँ मम्मी इतने टाइम में ये इनका रिजल्ट आया है, तो मम्मी कहती है बेटा इनका तो बहुत अच्छा आ रहा है, तेरा बता। तो लाइक अभी मेरा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है कि मैं मम्मी को दिखाऊं देखो मम्मी मेरी इतनी अच्छी सैलरी हो रही है या इतने पैसे आ रहे हैं, तो मम्मी कहती है बेटा तेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो तू यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही है। और मैं इस एज पे हूँ लाइक मम्मी घर में सब लड़का ढूंढ रहे हैं, तो हमारे साइड में ऐसा है कि अगर आप लड़की जॉब नहीं करती या वो कुछ काम नहीं कर रही है तो कोई रिश्ता मिलता नहीं है। मतलब दीपिका, आपके बिहाफ पे मैं उन सब लड़कियों को मैसेज देना चाहती हूँ जो भी वर्किंग है या जो भी आपकी उम्र की है या मेरी उम्र की है। हम लड़कियों की जिंदगी में करियर ब्रेक्स आते हैं, 3 मेजर करियर ब्रेक्स आते हैं। पहला करियर ब्रेक आता है जब हमारी शादी होती है, तब अब अक्सर हमको अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ती हैं, राइट? दूसरा करियर ब्रेक आता है जब हमारे बच्चे होते हैं, राइट? और तीसरा करियर ब्रेक आता है जबकि हम अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग भी कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मॉम्स तुरंत ज्वाइन कर लेती हैं, बट बच्चे जब बड़े होने लग जाते हैं थोड़े, जब उनका स्कूल का ट्यूशन के बाद कौन लाएगा ये क्वेश्चन होता है, तो तीसरा करियर ब्रेक आता है हमारी लाइफ में। और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत ब्रेक्स आते हैं। कई लोगों को मैं देखती हूँ जिनकी मदर इन लॉज ठीक नहीं है, उनको करियर ब्रेक लेना पड़ता है सो दैट शी विल स्टे एट होम, राइट? तो ऐसे करियर ब्रेक्स आते हैं जब हमारी जिंदगी में, तो हम कॉर्पोरेट कल्चर नहीं फॉलो कर सकते। आप सरकारी नौकरी में रहोगे, आप अपने घर वालों को कभी खुश नहीं कर पाओगे। माय मॉम इज अ वर्किंग लेडी, शी इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अभी भी मेरी मॉम काम कर रही है। अनिल जी सुबह खाना बना के जाती हैं, शाम को आके खाना बनाती हैं। एंड माय नानी वाज आल्सो अ टीचर। सुबह खाना बना के जाती थी, पूरे घर का काम करती थी, शाम मतलब जो भी स्कूल के बाद आती थी तब भी करती थी। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मुझे जिंदगी में सबसे पहले एक चीज चाहिए थी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी।
मैंने कहा या तो मैं काम करूंगी या तो मैं खाना बनाऊंगी, वेरी क्लियर, राइट। अब वो कोरोना वायरस ने बनवा दिया, वो एक अलग चैलेंज है। राइट। तो अगर आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में जीना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें ना, आप मतलब होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो अंदर से डिसाइड कर लेते हैं, लाइक अ डक। डक अंदर से रेफल कर रही है, वो किसी को नहीं पता, पैडलिंग कर रही है किसी को नहीं पता, वो शांति से अपना स्विम करती हुई जा रही है। तो आपको भी दीपिका, वो लोग जो बोल रहे हैं वो करते रहो, लेकिन अपना अंदर जो आप काम कर रहे हो उसको बहुत फोर्स से करना। अगर आप 4 घंटे भी पूरा फोकस करके काम करोगे तो आपके रिजल्ट स्काई हाई होंगे, इतना ज्यादा रिजल्ट होता है। हम करते क्या है, हम ना बोलने में, दूसरों को कन्विंस करने में, अपने अंदर जो गिल्टी फीलिंग आ रही है उसको कंट्रोल करने में ही ज्यादा भूमिका बांधने में काम कर रहे हैं। वी आर नॉट एक्चुअली टेकिंग एक्शंस एंड डूइंग इट। राइट मैम। सो एनीबडी जिसको अंदर से ये पता है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती हूँ, वो इंसान को जरूर नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम लेना चाहिए। अगर वो फीमेल है तो उनकी जिंदगी में करियर ब्रेक की वजह से इनकम ब्रेक नहीं आएगी, एनी टाइम दे डू। आप सोच के देखिए, अगर अनिल जी नौकरी कर रही होती और मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होती, मुझे 1 महीने की छुट्टी कौन देता? 1 महीने में इंसान रिकवर होके घर आया है, अगले महीने भी सेवा करनी पड़ी, रहता है पर्सन टेक्स टाइम टू रिकवर, राइट। 2 महीने में मेरी नौकरी छूट जाती, तनख्वाह आती कहीं से, दूसरी मिलने में अगले 4 महीने लग जाते। मैंने बहुत नौकरियां छोड़ छोड़ के ऐसे पकड़ी है। तो मैं समझती हूँ हर बार नौकरी छोड़ती थी, पीएफ से काम चलाती थी, जब तक अगली नौकरी नहीं मिलती थी, फिर पीएफ से काम चलाती थी। 8 साल की नौकरी में मैंने 1 रुपया नहीं बचाया। और अब आज आप मेरा आके बैंक अकाउंट चेक कर लो, मैं लोगों को 50,000 रुपये ऐसे उधार दे देती हूँ कि ठीक है चल दे दियो, जब पूछती भी नहीं हो कब वापस करेंगे, राइट। तो ऊपर वाले ने दिया है, माध्यम बनाया है, सो वी कैन डू दैट। तो दीपिका करना क्यों है, क्लियरली उनसे पूछो कि आपके हिसाब से करियर पाथ क्या है। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है? गवर्नमेंट जॉब इसलिए करनी है क्योंकि पेंशन है, सेफ्टी है। कहाँ है आजकल? पेंशन नहीं है, सेफ्टी भी नहीं है। कहाँ सेफ्टी है? तुरंत प्राइवेटाइज हो जाती है कंपनीज, किसको पता है कौन सी प्राइवेट रहेगी कौन सी गवर्नमेंट रहेगी, राइट। और लड़कियों के लिए लोगों को लगता है ऐसा कि ये सेफ है, बट सेफ नहीं है बाबा, बहुत मेहनत है। आस्क मी, माय मॉम हैज ग्रिल्ड हर थ्रू आउट हर लाइफ। गवर्नमेंट जॉब इज टफर देन अ प्राइवेट जॉब टुडे, क्योंकि संसाधन है नहीं, काम उनको 4 लोगों का चाहिए एक इंसान से। अभी का जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मेरी मदर भी टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। तो अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो स्कूल्स बंद थी, अभी तो ओपन हो चुके हैं। तो उनका था कि सर्वे में ड्यूटी दे दी कि जो अगर उनका आया था कि एक वार्ड में एक बंदा है, वो बाहर से आया, वो पॉजिटिव है, और उस वाले एरिया का सर्वे करके आना है। उस दिन मम्मी के हाथ कांप रहे थे। हमारे घर में 6 महीने की बच्ची थी, मम्मी कह रही है मैं तो चली जाऊंगी, इसका तो इम्यून सिस्टम बना भी नहीं है। वो कांप रहे थे, पर वो गए क्योंकि उनको जॉब करनी थी। वो चीज़ मैं उनको बताती हूँ बट उनको समझ नहीं आता। तो ऐसा फील होता है लाइक प्रूव करके ही दिखाना पड़ेगा, तभी उनको समझ आएगा। और मैं आपको बताऊं अनिल जी, मेरा भाई है, उसका 2 लाख रुपए महीने का अर्निंग है। मेरी मम्मी का सैलरी जो है वो 92,000 रुपीज है। कितने साल से? 35 ईयर्स से शी इज वर्किंग, 35 ईयर्स, राइट। और मेरा भाई 11 महीने से काम कर रहा है। तो ये तो बिजनेस और नौकरी का चैलेंज, और ये माइंडसेट चैलेंज है दीपिका। आपको इनिशियली फाइट से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू सॉर्ट इट। मैम कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम अपने आप में एकदम ऐसा फील करने लग जाते हैं लाइक हम सही कर रहे हैं क्या, कोई साथ नहीं दे रहा होता है, और कभी कभी होता है रिजल्ट भी नहीं आ रहा होता है। तो अपने आप को कैसे रखें कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर ही लूंगी, लाइक कैसे अपने आप को बूस्टअप करके रखें? यार आपके इतने सीनियर अपलाइन है अनिल जी, ही इज एन ऑसम पर्सन एंड मैंने इनका बहुत ट्रेनिंग सुना है, सबको पता नहीं होगा, पर मैंने इनका नौकरी वर्सेस बिजनेस का बहुत ट्रेनिंग सुना है। ऑसम ट्रेनिंग, माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग। यू जस्ट बी इन द हीट, आप इनकी हीट में रहो, आपका सारा काम होता रहेगा, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। इस बिजनेस में जब रिजल्ट नहीं आ रहा होता तब अचीवमेंट्स की तरफ ध्यान दो, जब अचीवमेंट्स हो रही होती है तो रिजल्ट की तरफ ध्यान देने लगो, और दैट्स इट। मनीषा, अभी ना मतलब आप दोनों के जो बातें हो रही थी उसमें मुझे एक चीज सीखने को मिला, राइट। और बहुत बढ़िया चीज, और ये हो सकता है कि बहुत जगह पे आई थिंक जो 18 से लेके 24 साल के जो लड़के और लड़कियां होती हैं जो स्टूडेंट लाइफ में होता है, उनके लिए बहुत काम आएगा। देखिए क्या होता है कि आप एक अचीवमेंट होता है, देखो माँ बाप को आप सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। अगर आप 5,000 रुपए कमा रहे हो तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप 10,000 रुपए भी कमाओगे तो भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वो उम्मीद करते कि भैया जिस दिन ये 50 कमाएगा, 60 कमाएगा, लाख कमाएगा तो देखेंगे कि ये करेगा या कुछ और करेगा।
तो वहां तक, उस जर्नी तक ना कुछ लोग टूट जाते हैं, राइट, कुछ लोग टूट जाते हैं। इन्होंने मनीषा मैम ने अभी बहुत बढ़िया चीज कहा कि घर में कोई भी खर्चा हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन, राइट। अगर जैसे बिजली का बिल है भाई, 3,000 रुपए का बिल है भाई, 3,000 का बिल मैं पे कर रहा हूँ, मतलब कितना बढ़िया चीज है, नहीं? मतलब आप उनके माइंड माइंड में क्या चीजें आप डाल रहे हो कि हाँ भाई अब मैं कुछ इनकम कमाने लायक बन चुका हूँ, राइट। मतलब ये छोटी छोटी चीजें जो है ना आपको बहुत आगे ले जाएंगी। अब ये मैं बहुत जगह अप्लाई करने वाला हूँ मैम। या एंड सर देखिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना किसके माँ बाप को पसंद नहीं है कि हमारा बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, राइट। और आपको भी रहेगा फिर अपनी साइड पूरी करनी है हमको। राइट 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 राइट। तो दीपिका जी और कुछ पूछना चाहेंगी आप? I think we have a lot of other females who would like to ask questions. विष्णुप्रिया मैम, मैं जी चाहता हूँ सर। कि आप आज मॉर्निंग में बहुत एक्साइटेड थी आप। विष्णुप्रिया मैम एक्चुअल में अभी उड़ीसा में है, और जैसे अभी आपने बुटीक का उदाहरण दिया, पार्लर का उदाहरण दिया, उनमें से मैम भी एक है। तो मैम आप कुछ पूछना चाहेंगे अपने से रिलेटेड या कुछ? विष्णुप्रिया मैम। जी सर। जी सर। जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग विष्णुप्रिया जी, कैसे हैं आप? जी अच्छी हूँ मैम, आप कैसे हैं? Awesome. मैडम एक्चुअली मुझे आपको ये पूछना है, देखिए मैं हाउस वाइफ विद सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरा सैलून था। तो मैं इसको पार्ट टाइमली कर रही थी। मेरे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे लेडीज हैं जो जॉब भी करते हैं और हाउस वाइफ में है, और मेरा आपके जो छोटा बच्चा है, मेरा भी 4 साल का बेटा है, ठीक है। तो उन लोगों का यही होता है कि यार टाइम नहीं निकाल पाते हैं हम लोग, और ऐसे घर वाले भी बहुत होता है ना, सास ससुर लोग होते हैं कि यार जॉब तो कर रही है और क्या जरूरत है ये सब करने की, और इसको करके और क्या फायदा, क्या कर लेगी, ये साबुन तेल बेचने का क्या काम शुरू कर दिया तुमने, है ना। तो उनको ये मतलब वो लोग शायद यूट्यूब में है, तो उनको ये थोड़ा ये बताइए कि मतलब शायद मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ की जो करियर है ना वो देख नहीं पाते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी बात बोलूं तो मेरा जो सैलून था, मेरा डेली का एवरेज 5+ उससे ज्यादा था। तो मैंने ये कोरोना के टाइम में जो हालत हुआ, तो मैंने अपने सैलून पूरा बंद कर दिया। तो मेरे हस्बैंड को ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया मैंने कि देखिए हस्बैंड डॉक्टर है, तो उनको नहीं यार ये चलने दो। तो मुझे ये पहले से नहीं करना था, तो फिर भी चल रहा था। तो जब वहां पे सैलून तो पूरा बंद हो गया था, इनकम तो नहीं आ रहा था, लेकिन उस टाइम वेस्टेज में हमारी इनकम बंद नहीं हुई। तो इसके लिए मैं हस्बैंड को मोटिवेट कर पाई। लेकिन मेरे टीम में मेरे बहुत सारे लेडीज जो ये चीज समझ नहीं पाते हैं कि यार नहीं घर वाले ऐसे कर रहे हैं। तो आप थोड़ा बताएंगे कि वो सबकी मैडम बच्चे होते हैं और कुछ ना कुछ चलता रहता है, उस पर कैसे टाइम निकाल के कर सकते हैं और इसका फ्यूचर कैसा है, थोड़ा अगर आप बताएंगे। क्योंकि आप तो अभी बहुत टॉप लेवल पे हैं, है ना। तो मैं एक्चुअली जिस दिन आप लोगों की फोटो निकली तो मतलब मैं इतना जैसे मैं पागल जैसे हो गई थी यार, क्योंकि आप लोगों का 1 मंथ के बाद ही मैं जुड़ी थी, और मैं उसको 1 घंटा ही कर रही थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो मैडम थोड़ा ये बताइए कि आपने कैसे टाइम निकाला, आपके पास बच्चे भी हैं और घर पे भी आप थोड़ा सा भी घर में भी आप कुछ करते होंगे, फिर भी बिजी लाइफ से आप टाइम निकाल के ये अचीवमेंट आपने लिया है। तो इसका मतलब क्या है, कैसे हम और लोगों को ये बोल सकते, कैसे उनको सक्सेस कर सकते वो लोग? देखिए आपने बहुत, पहली बात तो मैं बोलूंगी बहुत शानदार सवाल आपने पूछा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि हम कैसे किसी को विजन दिखा सकते हैं इस बिजनेस में। देखिए विजन तो हर इंसान का तब उसको दिखना शुरू हो जाता है। शुरू में देखो कि सबको ऐसे ही लगता है कि ये काम बहुत छोटा है, ये जेनेरिक प्रॉब्लम है विद एवरीबॉडी। हर किसी को लगता है इस बिजनेस से कुछ नहीं हो सकता है, राइट। विजन कैसे आता है, हर इंसान का ना अंदर से एक रीजन होता है जी। जैसे जब मैं ये काम करती हूँ तो मेरे अंदर एक अब तो खैर सपने आ गए हैं, शुरुआत में एक फियर हुआ करता था कि मुझे नौकरी में वापस नहीं जाना है। अगर मेरे को वापस नौकरी ढूंढनी पड़ी, किसी को फोन करना पड़ा कि मुझे नौकरी चाहिए, तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बेकार लम्हा होगा, राइट। तो आपके आसपास और हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको हमें शुरुआत में वो छोटे छोटे ड्रीम्स जो रहते हैं उनके, जैसे किसी को घड़ी खरीदना है, किसी को अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करना है, हमें उनको वो बतानी चाहिए कि ड्रीम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग अनिल जी और हम लोग लोगों का पर्सनल फोन पे बात करके या मिल के ड्रीम्स जरूर बनवाते हैं। क्या होता है जब इंसान प्लान देने जाता है तो उसको अपना सपना याद रहता है,
वो ये नहीं सोच के जाता कि मैं इधर 100 रुपए का कमीशन आ जाएगा मुझे 3,000 रुपए से, वो किसी के दिमाग में नहीं रहता। पीपल थिंक अबाउट कि मैंने क्यों शुरू किया, सिंपल फॉर्मूला। और शुरुआत में लेडीज को मैं जो आजकल आपको रिकमेंड करूंगी कि हम लोगों के वेस्टेज में कॉस्मेटिक फ्री में मिलने लगा है। हाँ, तो आप उनको बोलो भाई राशन घर का यहाँ से खरीदोगे तो आपको कॉस्मेटिक खरीदना नहीं पड़ेगा, कभी फ्री में मिलेगा, राइट। छोटे छोटे ऑफर्स देखो, इसके बेसिस पे मुझे लगता है अनिल जी, आप और हम इस बारे में अभी बात भी कर सकते हैं, इफ यू कैन जस्ट अनम्यूट। ओरिफ्लेम, टप्परवेयर और ऐसी बहुत सारी कंपनीज रही, मतलब ऐसी बहुत कंपनीज हैं जो कि ऑफर्स के बेसिस पे ही चल रही है, एंड वहां पे बहुत सारी फीमेल छोटे विजन की तरफ ही चल रही है। सो किसी को ऐसा प्रॉमिस करना कि तुम आओगे और बहुत शानदार लाइफस्टाइल हो जाएगा, इससे अच्छा है धीरे धीरे विजन बनानी शुरू की जाए। ठीक है, वो सबको दिख रहा है, हम पोस्टर्स भेज रहे हैं, एडिफाई कर रहे हैं, पर शुरुआत में तो लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है, मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है कि शुरुआत में एफर्ट इतना सारा रहेगा, इनकम इतनी रहेगी, धीरे धीरे वो एन ग्राफ की तरह चलेगा, एफर्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा और इनकम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, राइट। तो आपको ये समझाने की जरूरत है। दूसरा, आप अपनी फीमेल्स को ट्राई टू गैदर देम इनटू पार्टीज, उनको ऑनलाइन वीडियोस दिखा दी, मूवीज दिखा दी, मोटिवेट कर दिया कि यार देखो जो भी वो कर रहे हैं उनको सेलिब्रेट करना शुरू करो। तो धीरे धीरे इज्जत की, बाहर औरतों को इतना ज्यादा सम्मान मिलता नहीं है, मुझे लगता नहीं है मिलता। whatever they will do that is taken for granted। तो अगर हम उनको एक ऐसा, और मैडम मेरा एक बोलिए, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपको कि आपको भी छोटा सा बच्चा है और उसको मेंटेन करके आप कितना टाइम यहाँ से निकाल के कर लेते हैं जब आप इस लेवल पे पहुंचने के लिए डेली आप कितना टाइम देते हैं इसमें? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं भी घर का काम कर लेती हूँ, बच्चे को देखती हूँ, उसके बाद से टाइम निकालती हूँ। फिलहाल तो सैलून बंद है मेरी, मतलब अभी सिल्वर में हूँ और मेरा प्लानिंग चल रहा है डायमंड या क्राउन की। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? आप कितना टाइम देते हैं? और मतलब काम तक करने का जो तरीका होता है, मुझे लगता है कि मेरे में कुछ कमी है जिसके वजह से मैं लेट हो रहा है या कुछ तो हो रहा। तो आप कितना टाइम देते हैं उसमें से? देखिए मदर गिल्ट जो होता है ना, मदर गिल्ट, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है दुनिया का, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, इसके ऊपर रिसर्च की गई है, इसके ऊपर थीसिस लिखी गई है। जो ये गिल्ट होता है ना हमारा, हर माँ को, चाहे वो कितना अच्छा कर ले, उसको हमेशा ये लगता है कि मैं कम कर रही हूँ, और ये अंदर से फाइट है। आप और हम अपने बच्चों को परेशान ही कर रहे होते हैं अगर हम उनके आसपास रहते हैं। कोई बच्चा हमसे सुखी नहीं है कि हम उसके पीछे पीछे रोटी लेके भाग रहे हैं, ठीक है, या हम उसको बोल रहे हैं तू ये नहीं ये खेल, तू ऐसा नहीं तू ऐसा कर। तो आप कुछ टाइम अपना निकाल लीजिए। जैसे आप अगर बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मैं सोनू सर के बुक पढ़ती हूँ, ये स्टोरी बुक, तो मैं अपने बेटे के साथ पढ़ लेती हूँ और मैं उससे डिस्कस कर लेती हूँ। है छोटा सा 5 साल का, लेकिन अब क्या हुआ है, वो मुहावरे बोलने लगा है। उसको हिंदी के कमल लिखना नहीं आता है, पर उसको मुहावरे बोलना आता है। मेहनत का फल मीठा होता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो इन्वॉल्व देम, वो आता है ट्रेनिंग्स में, आता है मेरे साथ। कई बार ऐसा होता है कि हम टीम के लिए कुछ वीडियो शूट कर रहे होते हैं, तो वो आता है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ आपको। मैंने ना माइक्रोवेव लिया है जी अभी इस मंथ के चेक से, अपने लिए गिफ्ट लिया मैंने। तो मैंने अपने बेटे को बोला ऐसे कि मैं अनबॉक्स करके वीडियो बना रही थी, तो ही केम एंड ही सेड मम्मा मैं अनबॉक्स करूँ? तो मैंने कहा हाँ ठीक है आप अनबॉक्स करो। अनबॉक्सिंग करते करते मेरा बेटा बोल रहा था हमने माइक्रोवेव इसलिए लिया है क्योंकि मम्मा खाना चला देती है मीटिंग की वजह से। तो अब हमने माइक्रोवेव ले लिया है तो हमें खाना अच्छा मिलेगा। और वो बच्चे ना अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं विष्णुप्रिया जी, जिनके माँ बाप उनको अपने बराबर का समझते हैं, उनके बच्चे अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हम लोग बाली गए थे अनिल जी, आपने देखा होगा, हम लोग बाली गए थे पुरानी कंपनी से साथ में, और सभी ने उसको संभाला था कबीर को। मुझे तो ये आइडिया नहीं है कि शायद मैंने उसका अच्छे से ध्यान रखा हो। हम लोग अभी मंथन गए थे नैनीताल, तो ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, ऑल ओवर द प्लेस, एवरीबॉडी न्यू। खाना कोई खिला रहा है उसको, कोई उसका हम ट्रेनिंग में कोई और ध्यान रखना है, वो अपने आप अपना ढूंढ लेता है सर्कल। तो हम क्या करते हैं, हमें अपने बच्चों को स्पेस देना चाहिए। मुझे लगता है हम जबरदस्ती ऐसी अपने ऊपर ठीकरा बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा हमारे बिना परेशान हो रहा है। वो नहीं परेशान होता, हम परेशान होते हैं। आपको और हमको ज्यादा सोचने की जरूरत है। बच्चे को क्या चाहिए, खेलने कूदने दो उसको, खाना टाइम से खा ले। आप वेस्टीज का इनवीगो और कोलोस्ट्रॉम दे दिया करो बच्चे को सुबह दूध में मिला के, टेंशन उतर जाएगी कि
खाया है नहीं खाया, भूखा है, तो वो रहेगा नहीं, वो मांग के खाएगा आपसे। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है मेरी जिंदगी में, इट्स अ ब्लेसिंग। दूध में इन्विगो डाला, कोलेस्ट्रॉम का एक कैप्सूल डाला, दे दिया उसको, एंड ही विल आस्क फॉर द फूड। वो ढूंढ ढांड के खा लेता है। मेरे बच्चे को सैंडविच बनाना आता है, 5 साल का है वो सैंडविच बनाता है, हम भी खा लेते हैं। वो मुझे अपना इन्विगो ये आता है फ्रेशन अप, वो बना के पिला देता है मीटिंग्स के बीच में। स्लिम टी बना के पिला देता है। उसका ऐसा है कि वो कॉर्नफ्लेक्स एनर्वा खा लेता है अपने आप ब्रेकफास्ट में। सो आप बिल्कुल फुर्सत हो जाओगे अगर आप अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दो। ही इज एन इंडिविजुअल, गिव हिम टाइम। थैंक यू मैम। मतलब उससे स्टोरीज पूछिए, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के आपने उसको सुन लिया ना शांति से बैठ के, जैसे हम लिसनिंग स्किल्स अपने बिजनेस में लगाते हैं, वैसे आप अपने बिजनेस में लगा, पर्सनल लाइफ में लिसनिंग स्किल लगा लो। 4 लोग हैं घर में, उनको आधा आधा घंटा बैठ के सुन लो, हाँ जी क्या हुआ आज दिन में, कैसा रहा। आपको पूरी दिन के लिए वो फुर्सत दे देंगे, तो मैनेज हो जाता है साथ में। मतलब आप मेरे से क्या पूछ रहे हो अभी, आप मेरे से पूछ रहे हो कि आप एक ही टाइम पे बहन, माँ, बीवी और बहन मतलब सब कैसे बनते हैं, वो तो ऑटोमेटिक है। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद दैट, हम लोग कर लेते हैं वो, उसका कोई जवाब नहीं है, फॉर्मूला नहीं। आप लोगों के बीच में बैठे बैठे ना पारिवारिक चीजें बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं। अनिल गौतम जी, एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक बार एक फीमेल रहती है, उसका पार्लर होता है, तो वो छोटा मोटा पार्लर से काम करती होती है, और सास ससुर है, बच्चे हैं, पति है, सबके लिए सुबह से शाम तक उसका चक्कर चलता रहता है। बीच में दोपहर में टाइम निकाल के अपना वो करती है, थ्रेडिंग व्रेडिंग वैक्सिंग वगैरह। तो उसकी लाइफ ठीक ठाक चल रही होती है, पर उसकी जिंदगी में वो बहुत थकी रहती है हमेशा। मतलब वो रात को लेट तक सोना, सुबह जल्दी उठना, तो ऐसा चल रहा होता है। एक दिन क्या होता है, उसके फ्रेंड्स के हस्बैंड के सारे फ्रेंड्स आते हैं घर पे, हस्बैंड के, तो वो पार्टी शार्टी करते हैं, खाना वाना खिला रही होती है सारी लोगों को वो। तो बातों बातों में ना उसका फ्रेंड का एक हस्बैंड बोलता है कि और भाई गोवा चलना है इस बार घूमने, तो कैसे चलेंगे सारे फैमिली वाले। तो वो आदमी कहता है कि यार कैसे चलेंगे, मतलब क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, ओवर टाइम करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ ढूंढूंगा, हर साल नहीं जा सकते घूमने। तो बोलता है अरे कैसे नहीं जा सकते, तेरी बीवी भी तो काम करती है, उसका भी तो पार्लर है, तुम दोनों कमाते हो। तो कहता है यार ये वैक्सिंग थ्रेडिंग करने से अगर घर चलते होते ना तो क्या बात थी। तो ये जब वो औरत सर्व कर रही होती है ना, वो सुन लेती है कि अच्छा मतलब ये ऐसे बोल रहे हैं यार। एक औरत जब काम करती है तो वो सोचती है कि मैं फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट ना हूँ, मुझे कुछ चीजें खरीदनी है, मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, वो मैं कर लूँ। और कई बार कंट्रीब्यूट भी करती है फैमिलीज में। ऐसी भी औरतें आज की डेट में जो घर खुद चला रही है, जिनके हस्बैंड्स का अर्निंग नहीं आ रहा है अभी, पर वो लोगों की अर्निंग से घर चल रहा है। मेरी टीम में ऐसी कुछ महिलाएं हैं। जब वो सुनती है उसका दिल टूट जाता है, तो वो अंदर जाके किचन में खूब रोती है सुबह सुबह के, ठीक है। और अगले दिन वो प्लान बनाती है कि मैं 1 महीने के लिए गोवा की छुट्टियों पे चले जाऊँ। वो रात को सोने से पहले अपने हस्बैंड को बोल देती है कि मेरी परसों की टिकट है और मैं गोवा जा रही हूँ 1 महीने के लिए। तो बोलता है यार तुमको जाने की क्या जरूरत है, साथ चलेंगे, अगले साल चलेंगे, ऐसा वैसा। तो कह रही है नहीं मुझे 1 महीने के लिए ब्रेक चाहिए। बोले ब्रेक किस चीज से चाहिए, तो बोले हाँ मैं तो कुछ करती नहीं हूँ घर में, मैं तो आराम से बैठी रहती हूँ, और मेरे थ्रेडिंग और वैक्सिंग के पैसों से तो कुछ होता नहीं है, तो वो जो मैंने पैसे जोड़े थे मैं उनसे अपना खर्चा वर्चा नहीं मांग रही हूँ आपसे, मैं चली जाती हूँ छुट्टी पे 1 महीने के। बोला आप लोगों को करना ही क्या है, कोई तो काम ऐसा है नहीं, अनइम्पोर्टेंट हूँ मैं, मेड तो आ रही है झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, वो कर देगी, और मम्मी जी खाना बना लेंगी, मैं चली जाती हूँ 1 महीने के लिए। तो ये बोल के उनको बस चुप करा देती, कहती बोलने की जरूरत नहीं है कुछ, मैं चली जाऊंगी। अब फैमिली में सब जगह बातें होने लगती हैं। सास ससुर सोचते हैं कि यार, सास सोचती है अरे भाई मेरा चैनल खराब हो जाएगा टीवी का, तो ठीक कौन कराएगा, मेरे पैर की मालिश कौन करेगा। ससुर सोचता है मुझे दवाई टाइम पे कौन देगा। बच्चे सोचते हैं मम्मी होमवर्क नहीं कराएगी तो कैसे चलेगा, और अच्छे बड़े बच्चे होते हैं 15-15 16-16 साल के बच्चे। हस्बैंड सोचता है यार हद होगी, मतलब कोई घर में आएगा खाना बनाना, बहुत सारी स्ट्रेस है घर में, कौन संभालेगा। तो फिर भी ना हस्बैंड एक बार को उससे बोलने की कोशिश करता है, उसको लगता है भाई गड़बड़ हो जाएगी इससे कुछ बोलूंगा, तो वो क्या करता है फैमिली के साथ बैठता है अपनी और बोलता है देखो ऐसे ऐसे है, इन्होंने, सुधा जी बोल देते हैं, सुधा जी ने डिसाइड किया है कि वो छुट्टी पे जाएंगी, और मुझे लगता है हमें रोकना नहीं चाहिए, उनको जाने देना चाहिए। शी डिजर्व अ ब्रेक आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ मैरिज, सो लेट हर गो। अब मुझे आप बता दो किस किस का कौन सा काम है, मैं ना मेड्स या कुछ सर्वेंट रख लेता हूँ। तो अनिल जी वो हिसाब लगाते हैं, उनको 1.25 लाख रुपए का हिसाब आता है। मतलब उनके मम्मी जी और पापा जी वगैरह भी कहते हैं कि हमें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमें दवाई दे टाइम पे, क्योंकि तू तो ऑफिस चला जाएगा, हमें दवाई कौन देगा।
मेरा मालिश वाला भी चाहिए। आंटी कहती है मैं खाना तो बना लूंगी एक टाइम का, दूसरे टाइम को कौन बनाएगा, मैं खड़ी नहीं हो सकती ज्यादा देर। बच्चों का ट्यूशन ये वो मिला के वो 1.25 लाख का एस्टिमेट लगाते हैं। तो अब भाई जितनी तनख्वाह नहीं उतने के खर्चे हो जाते हैं यहाँ से। लेकिन बोले तो क्या बोले, रात को एक बार और कोशिश करता है समझाने की कि देखो ऐसा है, आई एम सो सॉरी, मैंने सबके सामने ऐसा बोल दिया था, मैं नहीं बोलूंगा। पर सुधा हम अगर रुक सकती हो तो रुक जाओ। तो सुधा तो मानती ही नहीं है। सुधा कहती है देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए अब अपनी जिंदगी में। अब मैं चाहती हूँ मैं एक महीने, कह रहा किसके साथ जाओगी, कहती है वो तुम्हारी टेंशन थोड़ी ना है। तुम्हें अगर ये टेंशन हो रही है कि मैं किसके साथ जाऊंगी, तो मैं तुमको बता रही हूँ कि जो तुम जैसा छोड़ रहे हो वैसे ही आऊंगी वापस। पर मैं जा रही हूँ 1 महीने के लिए। तो लोग बोलते हैं यार क्या कर सकते हैं, सब इधर उधर कोने में खुसफुस करते हैं पर जाने देते हैं। तो शाम होती है, वो टैक्सी लेती है, निकलती है, और उसको कहीं पंजाब से कहीं दूर जाना होता है, तो निकलने के लिए निकलती है घर से। और रात को ये लोग बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं, जली हुई रोटी खाते हैं। अगले दिन दोपहर तक वो वापस आ जाती है घर, और रोती है आके गेट पे, कहती है मैंने कोशिश किया कि मैं फ्लाइट बोर्ड कर सकूं, पर मैं फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पाई। और घर में सारे के सारे लोग इतने खुश हो जाते हैं और सब सॉरी बोलते हैं, ससुर सास वगैरह। और अगले दिन का सीन देखो, सुबह सुबह उठ के आंटी जी खुद चाय बना रही होती हैं अंकल जी के लिए, जो कल तक सुधा बनाती है। बच्चे उठ के खुद रेडी हो जाते हैं, ठीक है। हस्बैंड कहता है कि लॉन्ड्री तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देता हूँ। बच्चों को स्कूल तो मैं भी ऑफिस जाते जाते छोड़ सकता हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ, तुम क्यों भागती हो। मतलब ऐसे छोटे छोटे जो काम होते हैं सब उसको हेल्प करने लग जाते हैं। उसकी बेटी होती है काफी बड़ी, शी स्टार्ट्स हेल्पिंग हर, सब्जी काट दिया अम्मा जी ने टीवी देखते देखते, तो ऐसी चीजें होने लग जाती हैं। एंड शी वाज रियली हैप्पी कि नाउ देयर अंडरस्टैंडिंग की क्या है। तो देखो ऐसा है कि हम, वो कहते हैं ना धूरी हैं गोल घूमने के लिए, ये हट जाए ना तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ये रियलाइज कराना हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो मैं तो जाती थी फॉरेन ट्रिप सर अनिल जी, आप जानते हैं। जी जी जी। मेरे यहाँ पे भी सारा ऐसा कुछ हो जाता था, तो इसलिए लगता है मेरी इंपॉर्टेंस भी है घर में थोड़ी सी। आप देखिए कि आपके घर में आप कैसे एक बार को एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो कि उनको रियलाइज हो जाए। लाइक दीपिका, यू कैन मेक योर फैमिली रियलाइज कि भाई मेरा क्या फ्यूचर प्लान हो सकता है। यू टेल मी कि मैंने अच्छा ये कर लिया, व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। आप क्या एश्योरेंस देते हो। आजकल तो नौकरी मिलना ही बड़ा मुश्किल है, अब इतने साल वेस्ट हो रहे हैं। सिमिलरली आप भी बात कर सकते हो विष्णु प्रिया जी कि भाई आप अगर बोल रहे हो कि आप नहीं करोगे, तो आप फ्यूचर देखो कि क्या नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो आई थिंक एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड कि एक औरत क्या क्या कर सकती है, और सबसे पहले हमको ही समझने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअल में ये जो प्रोग्राम जो चल रहा है, ये प्रोग्राम जो लेडीज जो सीख रही है, इससे ना जेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। नहीं उनको भी समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। मैं आई एम श्योर आज सारे के सारे लोग बैठ के अपनी वाइफ को बोलेंगे लाओ मैं लॉन्ड्री वॉशिंग मशीन में डाल राइट। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे होंगे वो अपनी वाइफ को बोलेंगे अच्छा एक काम कर, तू मेरी लिस्ट ले ले, मैं ऑर्गेनाइज करा देता हूँ अपने लोगों के साथ, तुम कुछ अच्छा कर रही हो फैमिली के लिए। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो विष्णु प्रिया मैम क्लियर हुआ या कुछ और भी पूछना है आपको? नहीं 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 सर, थैंक यू मैम। जी जी जी। तो हमारे साथ मोनिका गुप्ता जी हैं, राइट, मोनिका गुप्ता जी। तो मैं चाहता हूँ मोनिका गुप्ता जी, आप बहुत देर से एक ही पोजीशन पे बैठी हैं और बहुत गौर से सुन रही हैं सारी बातें। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद दिमाग में तो बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो रही होंगी और कुछ ना कुछ तो पूछना चाह रही होंगी आप। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ अगर जानना चाहती हैं, कुछ पूछना चाहते हो, आप बेझिझक पूछ सकती हैं आप, मोनिका जी। मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मोनिका जी, हाउ आर यू टुडे? फाइन मैम। यस प्लीज। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, बस यही है कि चैलेंजेस तो आते हैं, उनको तो फेस करना ही पड़ता है। आप सिंपल इसको चैलेंज क्यों समझते हो, बहुत आसान बिजनेस है, कुछ भी नहीं करते, पैसे आते रहते बात करने के। एक टेबल पे बैठने से लैपटॉप या फोन लेके सामने बातें करते रहो, पैसे आ जाएंगे, क्या टेंशन है, कितना आसान बिजनेस है ना अनिल जी। वही, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जिसने चैलेंजेस से जो डरता है वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। मोनिका मैम, मैं आपको अच्छी सी चीज बताऊं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टेज में आई थी, वेस्टेज में आने से पहले मैं कुछ मेकअप वेकअप कुछ नहीं करती थी। और मेरे पास एक्चुअली देखो मेरी कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं थे। जब मैं वेस्टेज में आई तो मुझे ट्राई करने थे। तो मेरे साथ सबसे अच्छी बात क्या हुई वेस्टेज में आने के बाद कि मैंने सारी चीजें खरीदी और सब ट्राई किया।
तो आज की डेट में मेरे पास कम से कम 8, 10, 15 तरीके के शेड्स हैं, ठीक है। और मैं लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करें उसका रीजन बता रही हूँ यहाँ पे। आपको नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज्वाइन करनी है क्योंकि आपका फिर से एक मेकअप किट बन जाएगा, आप सुंदर दिखना अच्छा लगेगा आपको, नहीं और मैं आपको बस अपने आप को बेहतर बनाते जाना है, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। वैसे मैं प्रोफेशनल से ब्यूटिशियन भी हूँ, तो मेरी अपनी किट थी मेकअप किट, तो मैं पहले वो ही यूज करती थी। किसी का भी मेकअप करना हो या खुद का भी करना हो तो वही करती थी, अनदर कोई भी नहीं करती थी। तो वेस्टेज में भी जब ये कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग ली हमने, उससे पहले मैं कॉस्मेटिक यूज नहीं करती थी वेस्टेज के। उसके बारे में थोड़ा सा जाना, और सबसे पहले तो ये जाना कि जब तक हम ही यूज नहीं करेंगे तो हम किसी और को कैसे समझाएंगे। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। फिर मैंने 1-2 प्रोडक्ट यूज किए। सबसे पहली बात की बेस यूज किया, उससे मुझे पता चला कि गर्मियों में भी हमारा बेस लगाया जा सकता है। जो और कोई बेस लगाने से हमारे पसीने आ जाते, स्वेटिंग इतनी ज्यादा होती है कि हम, मतलब मैं तो नहीं लगाती थी, लेकिन वेस्टिज का लगाया तो पता ही नहीं चल रहा था कि बेस लगा रखा है। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी। और भी कॉस्मेटिक्स यूज किए, तो अब ये है कि बाहर का छोड़ के सारे वेस्टिज के यूज करते हैं। हाँ, मतलब इस बिजनेस में कोई चैलेंज ही नहीं है, आप अच्छी हाँ, अच्छी हर दिन नई शेड की लिपस्टिक लगाओगे। चैलेंजेस तो सर मैम वो लोगों के क्वेश्चन से आते हैं ना चैलेंजेस तो। मैम आई थिंक वो हमें उनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है लोगों को प्लान दिखाना, उनका काम है सवाल बस करना। ये है कि ये लॉकडाउन के बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है, क्या कर सकते हैं। नहीं, एक्चुअली पता है क्या है, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम लोग अनिल जी कई बार फॉलो प्रॉपर नहीं करते हैं। एक बार उसने मना किया तो हम लोग कहते हैं ठीक है, लड़की शादी के लिए एक बार नहीं मानती तो ऐसा थोड़ी ना होता है, छोड़ देते हैं। अगर प्यार करते हैं तो पकड़ लेते हैं उसको। मैम मेरे साथ उल्टा है, मैं फोन करती हूँ ना, लोग परेशान होके फोन उठाना बंद कर देते हैं। क्या देखो इसका अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीका जो है, आई थिंक रात को हमारी एक मीटिंग चली थी। हाँ, रात को 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक के आसपास था। विष्णुप्रिया मैम आप भी थी उसमें, तो उसमें उन सारे सवालों का बहुत सटीक सटीक जवाब दिए थे। और आई थिंक उस वाले मीटिंग को आना चाहिए था। नहीं होगा तो आज रात को बिल्कुल आ जाना, आज 8:30 बजे एक और प्रोग्राम है। मैं भी ठीक है अटेंड मोनिका मैम। ऑब्जेक्शन है। सर मेरी थोड़ी शाम को ना प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जॉब का कोई टाइम नहीं होता ऑफ का, एक तो दिन इसमें छुट्टी थोड़ी मार लो। प्रॉब्लम हो जाती है। अभी भी मैं ऑन ड्यूटी हूँ। एक दिन छुट्टी मार लो मोनिका क्या मैम। ऑन ड्यूटी है, आप क्या करते हैं, ब्यूटिशियन आप जॉब के साथ करती हैं? मैम फिलहाल तो मैं पीजी में मैनेजर हूँ। ओके, जो गेस्ट हाउस होते हैं ना उसमें मैनेजर हूँ। बस मैम आप जब पीजी में रहते हो अच्छे से मेकअप करके नेल पेंट लगा के रखा करो, अपना लिपस्टिक वगैरह लगा के, लोग आपसे पूछते रहेंगे मैम आज कौन सा शेड है, मैम आज कौन सा शेड है, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्लान दिखाने की, फिर प्लान बाद में दिखाना, पहले प्रोडक्ट दे देना। वैसे मेरे पीजी में भी कई लड़के हैं जो वेस्टिज से हैं। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। अभी मैं ओपनली क्या बोलूँ मैं अनिल जी, है ना। एनीवे बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका मैम। थैंक यू। और मैं मीना मैम को देख पा रहा हूँ। आई थिंक मीना मैम ने, मीना मैम क्या आप मुझे सुन रही हैं? हेलो। यस मैम। हाँ मैं सुन रही हूँ सर आपको। जी, तो कुछ जी पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, अच्छा नहीं। समझ आ रहा है बस जो सुना है वो कुछ समझ आया। ओके ओके, बहुत बढ़िया मैम। मैं ऐसा Thank you. उम्मीद करता हूँ, राइट। और आशा मैम आप भी लाइन पे हो, क्या आप मुझे सुन पा रही हो? आशा मैम, मतलब एक चीज तो है, मतलब हम ना अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे सुना करते थे लड़कियां बहुत शर्मीली होती है, नहीं? वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस टाइप का प्रोग्राम जो है ना हमने कभी किया नहीं है। अरे अरे दिल पे लग गई बात। मैम क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आवाज आ रही है, मैं सुन पा जी रही जी हूँ। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ पूछना चाहेंगे आप? सर मेरे सारे क्वेश्चन क्लियर है, जो भी लोगों ने पूछे वो ही मन में चल रहे थे और मैंने बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर किया था। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आवाज
she's saying all the questions are clear. ओके ओके, ठीक है मैम। मंजू मैम, कुछ आप पूछना चाहेंगी? और लास्ट में हमारे सुधीर यादव जी हैं, आई थिंक आप जानती होंगी मनीषा मैम। सुधीर जी, तो सुधीर यादव जी। I think Asha ma'am का phone है। If we can just mute her. Yeah. सुधीर यादव जी। ओके, तो मुझे लग रहा है कि दीपिका मैम, विष्णुप्रिया मैम, आप लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दागे हैं, पूछे नहीं है, दागे हैं कि उससे जो है बाकी सभी लोग जो है वो बिल्कुल सेट हो गए कि नहीं यार, ये प्रॉब्लम तो यही थी अपनी, मतलब बेसिक। हाँ, अरे सुधीर जी सुधीर जी। हाँ जी सर। जी मैं कह रहा हूँ मनीषा मैम को आप भी सुन रहे हो इतनी देर से, मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ पूछिए, आपका अपना एक्सपीरियंस। जी, मनीषा मैम ने जो मतलब अभी बताई है इतने देर में, 1 घंटे में, जी वो वो अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेनिंग है जी, बहुत बड़ा ट्रेनिंग है, नो डाउट। हर एक पॉइंट, हर एक बात, मतलब ये समझ लो कि 1 करोड़ में था अपने आप में। Thank you so much. तो बस उस पर अमल करने की बात है, बस, और क्या। मनीषा मैम को हम पुरानी कंपनी से जानते हैं, तो करेक्ट। अच्छी, मतलब मैम का ग्रोथ देखकर, मैम का जो काम करने का तरीका जो बदला है वेस्टेज में आके, वो मतलब अपने आप में एक सीखने वाली चीज है। मतलब मैं 8-9 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में, और मुझे ऐसा लगता है कि मनीषा जी को आज हम सबको मनीषा जी से सीखने की जरूरत है। I think ये ups and downs तो हर किसी के करियर में चलता है, that's okay. इनफैक्ट हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। You always been, मतलब हम सोचते थे कि अमित जी और अनिल जी, oh my God, हमने सब आपकी पुरानी पिक्चर्स भी देखी हैं, मैंने और नीरज ने बैठ के, तो हम सोचते थे जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। पुराने पिक्चर एक्चुअल में जब फेसबुक आए, ये 2011 से आया फेसबुक ना, आई थिंक 2011 या 12 से। उससे पहले के पुराने पिक्चर अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल जाए ना। एक्चुअली वो उस टाइम पे डिजिटल कैमरा चला करता था, अगर आपको पता हो, डिजिटल कैमरा। तो मतलब इतने मैं चाह रहा हूँ कि वो फोटो मैं लोगों को दिखाऊं, और कहीं से कुछ। जी, मेरे को मिला कोई तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, कोई पुराना, शायद आपके पास ना हो वो फोटो। जी। तो मनीषा मैम, मुझे जो अभी 1 घंटे की जो जर्नी रही, 1 घंटे का जो टाइम रहा जो आपने हमें दिया, इसमें इवन यहाँ तक कि जिन्होंने में जो सवाल पूछा उनका सटीक आपने जवाब दिया, और जो लोग पूछना चाह रहे हैं लेकिन अपने दिल में दबा के बैठे हैं, उनको भी इनडायरेक्ट वे में अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा, राइट। और स्पेशली मैं अपनी बात कहूँ, क्योंकि एज अ टीम लीडर कहा जाए, एज अ मतलब सीनियर कहा जाए, कई सारे जो लेडीज होती हैं जिनको हैंडल करना पड़ता है, तो हमें भी इवन यहाँ तक कि जिन्होंने जो प्रॉब्लम को समझना ना, सटीक आपने जवाब दिया, उनको प्रॉब्लम को समझना और उनको उनके सवालों का जवाब देना हमारे लिए भी एक चैलेंज होता है। क्योंकि देखिए, हम एक मोटिवेशन एक अलग चीज होता है, और एक प्रैक्टिकल चीजों पे जवाब देना एक अलग चीज होती है, राइट। मोटिवेशन से तो आप भाई 2 घंटे 2 दिन के लिए आप मोटिवेट कर दोगे, लेकिन मतलब उनकी जो रियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करोगे, राइट। तो वो चीजें जो है ना, आपके सवालों से और आपके जवाबों से जो है वो मुझे जानने को मिला। तो मुझे भी लगता है कि भाई हाँ, आने वाले टाइम पे मैं भी अब कुछ बढ़िया कर सकता हूँ। नहीं you're doing good. And I would say दीपिका जी, विष्णुप्रिया जी, मोनिका जी एंड मंजू जी, आप लोगों को सिर्फ एक आशा मैम ऑल्सो, आशा मैम के हस्बैंड का फोटो दिख रहा है, तो ऐसे लगा नहीं कि कोई फीमेल है, राइट। सो ऑल ऑफ यू, आपको लीडिंग लेडी के पोस्टर में आना है अगले महीने। कैसे आना है उसकी प्लानिंग आप अनिल जी के साथ कीजिए बैठ के, पर आपको आना ही आना है। ये आप अपने लिए नहीं करेंगे, ये आप अपने पूरे एनवायरनमेंट के लिए करेंगे। देखिए, हम जब एकदम से निकलते हैं, थोड़ा सा भी आगे निकलते हैं, तो हमको 100 लोग आते हैं सपोर्ट करने। ऑलवेज रिमेम्बर दैट। मुझे ऐसा लगता है अनिल जी इस बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें इतना नेगेटिविटी नहीं मिलता है मार्केट में। अगर मान लीजिए मैं जाऊं, दीपिका जाए किसी को बिजनेस प्लान देने, तो हमको वो इतनी गलत तरीके से बात नहीं करता जितना कई बार से लड़कों को फेस करना पड़ता है। मतलब आई हैव बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ वाइफ ऑफ माय हस्बैंड, आई पर्सनली नो देयर स्टोरीज। इन लोगों को बहुत नेगेटिविटी झेलना पड़ता है, और इनके ऊपर कितना प्रेशर रहता है जब ये बिजनेस शुरू करते हैं। तो
क्योंकि अगर किसी ने डिसीजन लिया है कि मैं अपना नौकरी छोड़ के बिजनेस को करूंगा, तो उसको अगले महीने का बिल पे करना है यार। मतलब फॉर देम इट इज रियली अ टफ जॉब। हम कितना फ्री माइंड से, कितना लेजर से, फ्रीडम से ये काम कर सकते हैं। सो आई थिंक ये आपका पावर है, टेक इट एज अ पावर, कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फिर आपको परफॉर्म करना है। और हमको कोई नेगेटिव नहीं बोलता, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है मार्केट में। हमको कोई जवाब भी देगा अगर तो बोलेगा मैम मैं नहीं कर सकता, बस, इसके आगे पीछे नहीं बोलेगा कुछ। कोल्ड आदमी होगा, अपना आदमी होगा तो बोलेगा यार बहन देख अगले महीने, प्यार से बोल देगा। पर इन लोगों को जो रिजेक्शन झेलनी पड़ती है कई बार, तो वो एक आत्मा निकल के चली जाती है आंसर सुन के, कहती है भाई मैं तेरे शरीर की नहीं हूँ, इतनी जलालत मैं नहीं झेल सकती हूँ। पर लड़कियों को नहीं आता ऐसा कुछ, फेस नहीं करना पड़ता। दे सिंपली हैव टू मैनेज देयर कैरेक्टर। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपके साथ बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आपको लोग क्वेश्चन करने लगेंगे, और अगर आप अपना डिग्निटी ठीक रख रहे हो तो मजाल है कोई आपके मुंह पे कुछ बोल जाए। So you have to be very straight. I've been into very many circumstances in my life जहाँ पे लोग बात बोल सकते थे, पर मैंने अपना डिग्निटी हमेशा क्लियर रखा, और चाहे सामने वाले ने कोई मैसेज दिया हो, बट आई हैव बीन वेरी क्लियर। मुझे सोनू सर ने इनिशियली, सर ने जब करियर शुरू किया था तब सर ने मुझे एक बात सिखाई थी कि कभी भी किसी को प्लान देते टाइम पे मुस्कुराना नहीं। बी वेरी प्रोफेशनल व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन इन प्रोफेशनली, इवन व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कनेक्ट। So I've been always like that. वो दिन और आज का दिन मैंने कभी किसी को पर्सनली अलग से मिलकर प्लान नहीं दिया। ऑलवेज सेट प्लान लेना, अगर मिलना भी है घर में आओ व्हेन माय हस्बैंड इज देयर, और पब्लिक मीटिंग्स। अब तो खैर वेबिनार हो गया है तो आप कर सकते हैं, बट आप भी इस तरीके से अपना डिग्निटी मेंटेन करके रखो, अच्छे से काम करो। हमको कोई चैलेंज नहीं है यार मार्केट में। वो क्या एक सवाल दे रहा है जिसका जवाब आपको रटा रखा है, बस इससे ज्यादा क्या चैलेंज है। पर लड़कों को काफी कुछ फेस करना पड़ता है। सर हमारी तो इजी है, आप लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या फेस किया होगा। धन्यवाद, हमारी आई एम प्रॉब्लम समझ श्योर। मैं आपके स्पेशली घर पे बुलाऊंगा, हमारी मैडम को भी समझा देना ये बात। आई थिंक मुझे कई लोग फोन करते हैं ऐसे लीडर्स, कहते हैं यार मनीषा मैम आपको क्या समझ आ गया जो बाकी को समझ नहीं आया। मैंने कहा देखो जो मेरे अपलाइन है ना, उन्होंने ऐसे ट्रेन किया है, क्या घुसा है दिमाग में, सबकॉन्शियसली ही वाज ट्रेनिंग अस ऑल द टाइम। And when Anil ji invited me for the session, I checked with Mr. Sonu sir. मैंने कहा सर मुझे कुछ बोलना नहीं आता है, मैं कैसे जाऊंगी वहां पे। So I told him that सर मुझे तो पता नहीं है कि कैसे इंटरव्यू देते हैं, टीम में तो बोल देते हैं अपना अपना एरिया है, पर सिंस आई डोंट नो दीपिका, मेरे को तो बड़ा चैलेंजिंग लग रहा था। तो सर ने फिर अलाउ किया, सो आई केम हियर। नहीं मैम बहुत बढ़िया रहा। देखो होता क्या है कि एक ना एक मौखिक भाषा होता है, राइट। मौखिक मीन्स एक हम बोल रहे हैं, और एक होता है जो दिल से निकलती है ना, आप कैसे भी बोल, लेकिन सामने वाला बंदा ना जो जिसके सिक्स सेंस काम कर रहा है वो पकड़ लेगा। तो आपकी जो चीजें है ना, जो आपकी जो दिल से निकली हुई जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो उनके दिल तक पहुंच गई है वो बात, ठीक है, दिल तक पहुंच गई है बात। और मैं तो मैम आपसे पर्सनली बात करके लग रहा है कि ये तो कंटिन्यू रखे, लेकिन ऑब्वियसली हम इसे लंबा नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि हो सकता है कि एक बारी और मैं आपसे टाइम लूं, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हो, सितंबर के महीने में, तो नेक्स्ट टाइम आप टाइम दे दीजिएगा मैम। नो प्रॉब्लम। और सितंबर में तो सोनू सर एक बहुत बड़ा इवेंट करने वाले हैं यार। राइट अपने को तो अभी इज्जत का सवाल है। ऑनलाइन ना, ऑनलाइन या ऑनलाइन इवेंट करने वाले हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का सेलिब्रेशन होगा। एक डिजिटल कंपनी सर ने हायर किया है, जो अचीवर्स रहेंगे उनके साथ सेलिब्रेशन करेंगे। जुनून के साथ काम कीजिए, बहुत आसान काम है। और लोग तो 135 करोड़ के देश की जनता में रह रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। I think if you'll do it with stress, it will create stress in your life. If you'll do it with happiness, a source of happiness, it will create happiness in your life. So go easy, enjoy your work. That's the ultimate goal, and become a leading lady. Vishnu Priya ji, Deepika ji, Monica ji, Manju ji, and Asha ji. I'm looking forward to see you on that poster next month. Right? Be there. अच्छा, उसका क्राइटेरिया क्या है, थोड़ा सा आप एक्चुअली उसके लिए स्टार रैंक चाहिए, और दूसरा आपको 50,000 रुपीज से अबव का पे आउट चाहिए। बहुत आसान है, अभी डबल पीवी भी चल रहा है आई थिंक नया एनरोलमेंट में, तो आप स्टार रैंक तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट आप थोड़ा सा अगर पीवी मैनेज करेंगे अपनी उसमें लेग्स में, तो 50,000 रुपीज का पे आउट भी आ सकता है। वेस्टेज में पैसे कमाना बहुत आसान है।
बहुत ज्यादा आसान है। इस कंपनी में अगर किसी ने पैसे नहीं कमाए तो फिर मैं क्या बोलूं, मतलब उनको प्लान समझ नहीं आया, अभी थोड़ा सा प्लान समझ लें। राइट, तो यहाँ तो थोड़े थोड़े मार्जिन पे भी आपका अच्छा कन्वर्जन आ जाता है। मनीषा मैम, बहुत बढ़िया रहा आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस सुन के जानकर जो है हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और